एक जो सबसे इंटरेस्टिंग जॉब जो इस शॉर्टेज ऑक्यूपेशनल लिस्ट में है, आप भी शॉक्ड हो जाओगे, मैं भी शॉक्ड हुआ था। वो है, ये खोलते हैं, वेबसाइट है स्किल्ड वर्कर वीजा शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस। आज की लेटेस्ट है 7 अगस्त 2023 को अपडेट हुई है, तो रिसेंटली अपडेट हुई है। इसमें जो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, यूके गवर्नमेंट कुछ ना कुछ नई अपडेट्स लेके आती रहती है। आप लोगों को पहले अभी रिसेंटली अपडेट आई थी, यूके गवर्नमेंट ने बोला था कि कुछ हम ऐसी जॉब्स को है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर डालने वाले हैं, मतलब एड ऑन करने वाले हैं। अपडेट थी, लेकिन आज से उस लिस्ट को अपडेट कर दिया गया है, वो जॉब डाल दी गई है। अब कौन सी जॉब है, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप उस फील्ड से रिलेटेड हो तो डेफिनेटली आपको स्पॉन्सरशिप मिलना आसान हो जाएगा। जैसे केयर होम वगैरह की यहाँ पे काफी तगड़ी स्पॉन्सरशिप मिली थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने वीजा को स्विच किया, और प्लस बहुत सारे लोग यहाँ पे केयर होम की जॉब लेके आए थे। अब ऐसी कौन सी और सी स्पॉन्सरशिप रिलेटेड जॉब्स हैं जिसके अंदर आपको जॉब मिल सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, एक डाउट और होता है जो मैंने रेगुलरली बेस पे देखा है, उनको ये नहीं पता होगी भाई अपनी जो डिग्री करने में लगे हुए हैं, जो उनके पास स्किल सेट है, क्या वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है या कि नहीं है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं अभी राइट नाउ। अभी मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलूंगा, हाँ डिटेल में समझाने वाला हूं, और ये भी बताने वाला हूं किस तरह से आप इन स्पॉन्सरशिप जॉब्स को ढूंढ सकते हो, क्या बेस्ट तरीका हो सकता है, कौन सी एक राइट अप्रोच हो सकती है जिसको आप यूज करके इन जॉबों के अंदर अपने आप को पा सकते हो। ठीक है, आप लोगों को पता है कोरियोग्राफर क्या होते हैं भाई, डांस वगैरह जो सिखाते हैं कि भाई कैसे आप डांस कर सकते हो, वो यहाँ पे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। अगर आप लोग सोचोगे नहीं भैया कहां मिलती है किसी को, कोरियोग्राफर को कौन स्पॉन्सरशिप देता है, मिलती नहीं कोरियोग्राफर को। यहाँ पे अगर आप लोगों को पता होगी बॉलीवुड डांस वगैरह भी सीखा हुआ, इंडिया का एक बहुत बड़ा कोरियोग्राफर है शामक डावर, उसके यहाँ पे काफी सारे, मतलब हर सिटी में ही कह सकते हो, हर दूसरी सिटी में, यहाँ पे जैसे कि लेस्टर हो गया, बर्मिंघम हो गया, कॉमेंट्री हो गया, लंदन में काफी जगह है, ठीक है, ऊपर न्यू कासल हो गया, यहाँ पे उन्होंने अपने डांसर्स भेजे हुए हैं। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे उनको स्पॉन्सरशिप जॉब मिली हुई है, 5 साल का स्पॉन्सरशिप वीजा मिला हुआ है, और उसके बाद वो पीआर भी मिल जाएगी। ऐसे ही मेरी खुद की सिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनको पीआर मिली है, किसके बेस पे, वो क्लासिकल डांसर थी। क्लासिकल डांसर किस चीज में, क्लासिकल डांसर थी वो इसमें ओडिसी डांस वगैरह ये करती थी, तो उसके बेस पे इंडिया में वो करती थी, इंडिया में सिखाती थी, उसके बेस पे उनको सीधी पीआर मिली थी ऑस्ट्रेलिया की। तो हर जगह हर फील्ड से रिलेटेड, मोस्टली फील्ड कह सकता हूं मैं, मोस्टली एडमिन की कोई जॉब कर रहे हो आप कि भैया मैं काउंटर बैठे हो, उससे रिलेटेड तो मिलती नहीं स्पॉन्सरशिप, लेकिन मोस्टली मिलती है। लेकिन कौन कौन सी है यूके के अंदर अवेलेबल, वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोगों को मेरे कंटेंट में लगता है थोड़ा बहुत भी दम, तो मेक श्योर डू लाइक माय वीडियोस, उससे मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह की मैं वीडियोस और बनाता रहूं, नीचे कमेंट करके मुझे बताते रहिए किस तरह की टॉपिक्स को मैं कवर करता रहूं। और अगर कोई चाहता है मेरे साथ बात करना, तो नीचे लिंक दिया है, वहां पे जाके आप मेरे साथ टाइम बुक कर सकते हो, डिटेल में कन्वर्सेशन कर सकते हो। एक चीज बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट है ना ये सोच रहे थे कि भैया यूके में अभी यहाँ पर जो है कि भाई बहुत सारे रूल स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, ऐसा मुझे सुनने को आया। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसी क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई है यूके गवर्नमेंट ने। यूके गवर्नमेंट ने सिर्फ यही किया है ना, वीजा स्विच आपके लिए बंद कर दिया है। तो वीजा स्विच जो बंद किया है इन्होंने, वो बोला है कि भाई अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद वीजा स्विच करो, अलाउड है। ऐसा कोई नहीं है, पहले भी ऐसे ही था, जनरली स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद स्पॉन्सरशिप जॉब में वीजा स्विच करते थे। अभी क्या है, केयर होम में जितने भी वीजा स्विच होने में लगे हुए थे ना, अभी मोस्टली जो हो रहे थे केयर होम में हो रहे थे। इनको लगा कि भाई ये एक लूप होल को ये यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि भैया चलो वीजा स्विच तो बंद कर दिया, डिपेंडेंट्स को बंद कर दिया। हाँ, ये बात मैं मान सकता हूं कि डिपेंडेंट्स को जो उन्होंने बंद किया है वो एक जेन्युइन चीज थी। जिसको बंद क्यों किया है भाई, डिपेंडेंट अगर किसी ने शादी कर रखी है और कोई यहाँ पे आना चाहता है तो वो आ सकता है ना, उसके साथ उसके हस्बैंड आ सकते हैं, वाइफ आ सकते हैं, बच्चे आ सकते हैं। लेकिन वो बंद करके इन्होंने थोड़ा सा गलत किया है, जहां तक पर्सनली मुझे लगता है। ठीक है, उसके अलावा यूके गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं लिया है कि जिससे कि भाई यहाँ पे आने स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा सोचना पड़े। यहाँ पे पीएसडब्ल्यू मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जिसको बोलते हैं, 2 साल का मिलता है। ठीक है, इतने सारे वीजा जो हैं, इतने सारे जो स्पॉन्सर्ड वीजाज हैं काफी डिफरेंट कैटेगरीज में, वो भी सिंपल कर रखे हैं। अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री में देख सकते हो, या अभी जो नए वीजाज लॉन्च करे हैं जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशनल लिस्ट में आप लोगों को दिखाने वाला हूं, तो मल्टीपल फील्ड से आप यहाँ पे आ सकते हो और स्पॉन्सरशिप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जॉब अवेलेबिलिटी, मैं ये नहीं कहता कि यार हर किसी को जॉब मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती, कहीं पे भी नहीं मिलती। आप चाहे इंडिया में बैठे हो, इंडिया में इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल होंगी, नहीं मिलती। कनाडा में चले जाओ, कनाडा में अगर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊं जिसमें इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, वहां पे भी नहीं मिलती। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि हर जगह हर किसी को जॉब नहीं मिलती, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। कई बार लक भी होता है, कई बार आपने सही तरीके से जॉब अप्लाई करी कि नहीं, कई बार आपने सही सीवी बना रखा है नहीं, आप सीवी में चेंजेस कर रहे हो कि नहीं, आप इस सीवी का रिव्यू करवा लो। अगर आप लोगों को लगता है कि अपने सीवी में थोड़ा सा कमी हो सकती है सीवी का रिव्यू, तो मेक श्योर डू बुक ए सेशन विद मी, नीचे लिंक दिया है, वहां पे जाकर आप सेशन बुक कर सकते हो। आई विल रिव्यू योर सीवी
एंड आई विल गिव यू माय ऑनेस्ट फीडबैक कि किस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हो और फिर उसके साथ अप्लाई करके देखना, आपको कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो चलो ज्यादा बोल गया यार मैं, क्योंकि मुझे है ना कई बार स्टूडेंट जब बोलते हैं ना तो मुझे लगता है कि यार पता नहीं ऐसा बोल क्यों रहे हैं कि भाई यूके गवर्नमेंट, यूके अब जाने लायक नहीं रहा, वो सारी चीजें। जाने लायक तो यार सारी कंट्री इक्वली बराबर सी है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सबसे पहले तो ये है स्क्रीन पे, व्हाट इज अ यूके शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। अगर आप लोगों को नहीं पता यूके शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या है तो मैं बता दूं आप लोगों को कि भाई जहां पे इनको लेबर मार्केट में शॉर्टेज दिख रही है वहां पे आके लोग काम करें इजिली। वहां पे लोग, कंपनी अगर किसी को लेके आना है किसी को यूके से बाहर से, तो वो इजिली लेके आ सके। ठीक है। रोल्स अफोर्डेड मोर रिलैक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्सर्ड वर्क वीजा एप्लीकेशंस। जहां पे जो भी क्राइटेरिया है किसी को बाहर से लाने का वो इजी कर रखा है गवर्नमेंट ने। ठीक है। इसमें 70 पॉइंट चाहिए होते हैं, 70 पॉइंट्स। इफ यू गेट दिस 70 पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, ठीक है, लैंग्वेज एंड उसके बाद सैलरी रिक्वायरमेंट्स। तो ये सारी इन्होंने बता रखी है, हर जॉब की सैलरी रिक्वायरमेंट है। सबसे बड़ी चीज क्या है, एडवांटेजेस क्या है इसकी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट रोल्स की। अगर आप इसमें वीजा एप्लीकेशन डालते हो तो 479 फॉर ए 3 ईयर वीजा इंस्टेड ऑफ 625 पाउंड। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है। अगर आप कोई भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर आपकी जॉब कैटेगराइज की गई है, अगर उस जॉब को आप अप्लाई करने में लगे हुए तो आपकी जो वीजा फीस है वो काफी कम है। ठीक है। अब लिस्ट कौन सी है, सबसे बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि भाई लिस्ट कौन सी है। तो हम ये खोलते हैं, वेबसाइट है स्किल्ड वर्कर वीजा शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस। आज की लेटेस्ट है 7 अगस्त 2023 को अपडेट हुई है, तो रिसेंटली अपडेट हुई है। इसमें जो जॉब्स डाली गई हैं तो ये देखा जाए तो इफ योर जॉब इज ऑन द लिस्ट यू कैन बी पेड 80% ऑफ जॉब्स यूजुअल गोइंग रेट टू क्वालिफाई फॉर द स्किल्ड वर्कर वीजा। मतलब आपकी अगर सैलरी 80% ऑफ द एवरेज जो भी यहाँ पे इनकम है उस स्पेसिफिक स्किल पे, तब भी आप उस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। एनुअल सैलरीज ऑफ दीज जॉब्स आर बेस्ड ऑन 37.5 आवर्स वर्किंग वीक। मतलब 40 घंटे नहीं, 37.5 आवर्स एक वीक में काम कर रहे हो, उसके हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। मान लो कि आपके 2000 पाउंड आ रहे हैं तो उसको डिवाइड कर दिया 37 आवर्स पर वीक के हिसाब से, तो उस वो आवरली रेट बन जाता है। तो वो दिखाता हूँ मैं ऐसे, नीचे इन्होंने डिटेल में बता रखा है कि भाई किस तरह से किस स्किल की या किस जॉब की कितनी सैलरी होनी चाहिए। ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शायद कईयों को पता भी होगी, लेकिन बहुत सारों को नहीं पता है, मैं बता दूं आप लोगों को। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो जॉब इन्होंने ऐड करी है, अब कौन सी जॉब है जो इन्होंने ऐड करी है। और मैं भी सरप्राइज था कि भाई इस तरह की जॉब अगर ये यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो कैसे कैटेगराइज करेंगे, कि इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये स्किल है इंडिया में जो काम करने में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आती है वेल्डिंग ट्रेड। Only high integrity pipe welders where the job requires 3 or more years related on the job experience. This experience must not have gained through illegal working. ठीक है। तो लीगल वर्किंग के थ्रू ये होना चाहिए एक्सपीरियंस। जिसके पास भी वेल्डिंग ट्रेड्स वाले जो हैं 80% जो इनकी सैलरी 18,480 भी अगर सैलरी है तो ये अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, इन सारी जगह पे। उसके बाद है जॉब कोड है 5312, वो है ब्रिक लेयर एंड मेसन्स ऑल जॉब्स। ब्रिक लेयर और मेसन्स का मतलब आप समझ गए। ब्रिक लेयर क्या है, अपने जो मिस्त्री नहीं होते इंडिया में, वो मिस्त्री भी यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप मिस्त्री हो इंडिया में, अगर आप ब्रिक लेयरर हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आ सकते हो। अगर आप मतलब प्लस्तर कर सकते हो, बहुत अच्छा लेंटर लगा सकते हो, या फिर आप फ्लोरिंग वगैरह कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे यूके में आ सकते हो। यूके आपको खुले हाथों से बुलाने में लगा हुआ है, प्लीज आओ, क्योंकि हमारे यहाँ पे कमी है उन लोगों की, ये कह रहे हैं यूके। ठीक है। इसके बाद इसकी जो रिक्वायरमेंट है 80% तो गोइंग रेट, मतलब 18,640, तो मतलब 18 लाख रुपए जो है आपकी सैलरी होगी इंडिया के हिसाब से एंड साल की, लेकिन उसमें टैक्स वैक्स भी कटेगा थोड़ा सा, तो जितनी भी होगी अराउंड 15 लाख के करीब आपकी सैलरी होगी साल की। ठीक है। रूफर्स, रूफ टाइलर्स एंड स्लेटर्स, जैसे मैंने बताया अगर आप टाइल वगैरह भी लगा सकते हो, ये सारी चीजें, तो ये है। इसके बाद है 5315 कारपेंटर्स एंड जॉइनर्स। अगर आप कारपेंटरी का काम करते हो, कारपेंटर्स तो वैसे यहाँ पे बहुत कमाते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि यहाँ पे हमने अपनी अलमारी लगवाई थी। यहाँ पे अलमारी जो लगवाई थी वो एक पूरी अलमारी लगाने के लिए उन्होंने 1800 पाउंड लिए थे। मतलब कितनी, इतनी चौड़ी अलमारी होगी, इतनी चौड़ी ऊपर से लेके नीचे तक 1800 पाउंड लिए थे। तो मतलब यहाँ पे कारपेंटर्स की जो इनकम है ना सच में बहुत अच्छी है। मतलब ये जितनी भी स्किल है, अब यहाँ पे यार अगर इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन की बहुत अच्छी इनकम है, प्लम्बर है उसकी बहुत अच्छी इनकम है, मतलब आवरली बेस पे। अगर यहाँ पे मान लो कि मेरा एक स्विच काम नहीं कर रहा, उस स्विच को चेंज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ेगा। अब आप पूछोगे भैया क्यों, आप भी तो चेंज कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे घरों की इंश्योरेंस ले रखी होती है। अगर आप इंश्योरेंस ले रखी है आपने घर की, और अगर आपने वो इलेक्ट्रिक स्विच खुद से चेंज कर दिया और कल को ना भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए कि उस इलेक्ट्रिक स्विच से ही कुछ ऐसा शॉर्ट सर्किट हो जाए और कोई आग लग जाए, तो आपको इंश्योरेंस का कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने भाई
सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन से वो प्लग चेंज नहीं करवाया, स्विच चेंज नहीं करवाया। तो हर कोई सोचता है भाई हम ऐसे पंगे में नहीं पड़ना चाहते, हम सिर्फ सर्टिफाइड जो बंदे हैं उन्हीं से चेंज करवाएंगे। प्लम्बर वाले सर्टिफाइड जो प्लम्बर है एक्चुअल उससे ही करवाएंगे। क्यों? क्योंकि कल को अगर वो लीक कर गया, पूरे घर में पानी पानी भर गया, तो आप इंश्योरेंस के पैसे क्लेम नहीं कर सकते। तो ये रीजन होता है, ठीक है। 5319 कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग ट्रेड्स नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड ऑल जॉब्स। इसका मतलब यह है कि कंस्ट्रक्शन में जितनी भी जॉब है, मोस्टली जॉब्स जो है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आ चुकी हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा उनको एग्जैक्टली में क्या करेगी गवर्नमेंट। पता है यहाँ पे यार ये बहुत बड़ा चक्कर है कि यहाँ पे जो जॉब बेनिफिट्स है ना, जो बेनिफिट्स पे है वो चीजें, वो नंबर है ना कोविड के बाद बढ़ गया है। क्योंकि उनको यार गवर्नमेंट यहाँ पे बैठा वो बोलते हैं कि हाँ हमने तो जॉब सर्च करी भाई, जॉब ही नहीं मिल रही, क्या करें। अब भाई अगर वो ढंग से जॉब सर्च नहीं करते और वो नहीं मिलती तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है भाई, तो फिर जॉब बेनिफिट्स देती है, हाउसिंग बेनिफिट्स देती है, घर मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। जो टैक्स वगैरह पे कर रहे होते हैं ना, उनके थोड़े से वार्ड लगते हैं, उनको ये फील होता है यार हम टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं और जॉब बेनिफिट्स है। लेकिन कई लोग तो जेन्युइनली नहीं मिलती, लेकिन कई लोगों को जेन्युइनली प्रॉब्लम होती है, उनके लिए हम ओके विद इट कि भाई हर किसी को डेफिनेटली हेल्प करनी चाहिए, सोसाइटी का हेल्प चाहिए। लेकिन कई लोग अगर ट्राई नहीं करते तो वहां पे अब बात आती है कि पूरी लिस्ट की। पूरी लिस्ट मैं आप लोग दिखाता हूं बहुत जल्दी जल्दी सरसरी तौर पे, और आप लोगों को बता दूंगा कि भाई अगर आप इससे रिलेटेड पढ़ाई करने में लगे हो तो आप लोग आ सकते हो, स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको नहीं प्रोवाइड करने में लगा है स्पॉन्सरशिप, और वो कह रहा है कि नहीं यार हम तो आए नहीं, तो बोलो कि भाई आप स्पॉन्सरशिप लाइसेंस अप्लाई कर लो और आप मुझे स्पॉन्सर कर सकते हो क्योंकि आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले 1181 हेल्थ सर्विस एंड पब्लिक हेल्थ, इससे रिलेटेड इसकी सैलरी तो काफी अच्छी मांगी हुई है 33,000, क्योंकि ये डायरेक्टर्स लेवल की जॉब है, ठीक है। केमिकल साइंटिस्ट हो गए ये सारे, फिजिकल साइंटिस्ट, सोशल ह्यूमैनिटीज, ये सारे वही है। इंजीनियरिंग देख लो, सारी की इंजीनियरिंग यहाँ पे अवेलेबल है। सिविल इंजीनियर्स ऑल जॉब्स, सिविल इंजीनियर्स की सारी जॉब्स जो है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। मैकेनिकल इंजीनियर्स शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, ठीक है। सैलरी बता रही है 27,000 होनी चाहिए, 26,000 होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की काफी मांगी हुई है भाई सैलरी, है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की मांगी हुई 31,440, मतलब 31,440 पाउंड आपकी सैलरी होनी चाहिए अगर आप यहाँ पे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में अप्लाई करो तो। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में फर्क क्या है भाई? अगर किसी को पता हो तो बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में फर्क क्या है, समझ नहीं पा रहा। इलेक्ट्रिक्स तो ये चीज करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करेगा, वही करता होगा यार, पता नहीं, मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट। अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स, प्रोडक्शन एंड प्रोसेस इंजीनियर्स, काफी तरह की इंजीनियरिंग हुई। सारी इंजीनियरिंग जॉब्स मुझे लगता है शॉर्टेज लिस्ट में। आईटी से रिलेटेड, आईटी बिजनेस एनालिस्ट, आर्किटेक्ट्स एंड सिस्टम डिजाइनर्स। आईटी का तो पता था कि आईटी की जॉब्स तो मोस्टली जो है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, तो नो डाउट अबाउट इट। प्रोग्रामर्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स ऑल जॉब्स, इतनी सैलरी होनी चाहिए आपकी। सैलरी का कॉलम ये है भाई, देखते रहना अगर मैं बता नहीं पा रहा तो, ठीक है। आप लोगों के सामने दिख ही रहा है। तो 27,000 के करीब आपकी वेब डिजाइन, अगर वेब डेवलपमेंट वगैरह करते हो, आपका वो वेब डिजाइनिंग वगैरह करते हो तो डेफिनेटली आप भी शॉर्टेज लिस्ट में हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आईटी से रिलेटेड में, साइबर सिक्योरिटी, सब कुछ आईटी तो सब कुछ पूरा शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। तो अगर आप किसी फर्म में काम करते हो, अगर वो कह रहे हैं नहीं हम स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड नहीं करते, तो आप उनको रीच आउट कर सकते हो। मतलब यार देखो, कन्विंस करने में कुछ नहीं आता। अब मेरे को पता है कि एक यहाँ पे अकाउंटेंट थे, अकाउंटेंट के पास कोई स्पॉन्सरशिप लाइसेंस नहीं था। वो लड़का मुझे बोला भैया मैं यहाँ पे अकाउंटेंसी की जॉब करने में लगा हूँ, लेकिन जिसके पास मैं कर रहा हूँ वो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस नहीं है और वो आना का नहीं कर रहे हैं। कह रहे नहीं यार मैं क्यों करूँ वो स्पॉन्सरशिप। तो तू, मैंने उसको बोला तू उनके बेनिफिट समझाना भाई, तू 5 साल के लिए वहाँ पे काम कर सकता है, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस अप्लाई करोगे अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है। उन्हें काम अच्छा लगता है, उन्होंने लाइसेंस अप्लाई किया और अब उस लड़के को स्पॉन्सरशिप जॉब मिल गई है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्ट वगैरह की जॉब, ये सारी डिफरेंट। एक जो सबसे इंटरेस्टिंग जॉब जो इस शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, आप भी शॉक्ड हो जाओगे, मैं भी शॉक्ड हुआ था, वो है डांसर्स एंड कोरियोग्राफर्स। ओनली स्किल्ड क्लासिकल बैले डांसर्स और स्किल्ड कंटेम्परेरी डांसर्स। वैसे मैं शॉक्ड क्यों हुआ, मेरी खुद की बहन ऑस्ट्रेलिया गई है, इसके क्लासिकल डांसर के बेस पे मतलब उनको पीआर मिली थी। म्यूजिशियंस, आर्ट ऑफिसर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, ये अलग अलग तरीके की काफी सारी जॉब्स हैं। अगर आपका केयर होम से रिलेटेड है वो तो आपको लोगों को पता ही है, डॉक्टर्स वगैरह केयर होम से रिलेटेड, ये सारे सारे। अगर आपका कोई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है तो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो है यहाँ पे जॉब्स इन द हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर में अलग है। तो इसको अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोगों को दिखे, कहाँ गया लिस्ट, ये रही, इसको क्लिक करेंगे। ये क्लिक करते ही यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड सारी की सारी जॉब्स हमें यहाँ दिखने में लगी हुई है। हेल्थ, मेडिकल, रेडियोग्राफर्स, ऑल जॉब्स। रेडियोग्राफर्स जितने भी तरह के हैं सब यहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। पढ़ने आए हुए हैं तो सब अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें। प्राइमरी एंड नर्सरी एजुकेशन टीचिंग प्रोफेशनल्स,
सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एंड ये सारी नर्सेज तो ऑल जॉब्स। देखो नर्स वगैरह की सारी जो जॉब्स हैं इसमें तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशनल लिस्ट पहले से ही है। तो ये था पूरी की पूरी लिस्ट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, आप लोगों को दिखाई अभी, जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशनल लिस्ट में कि कौन कौन सी डिफरेंट तरह की जॉब्स हैं जो यहाँ पर आप अगर इनसे रिलेटेड किसी फील्ड में काम करने में लगे हो तो अपने एम्प्लॉयर को कन्विंस कर सकते हो। अगर नहीं कर रहे और अगर आप इस फील्ड में यहाँ पे पढ़ाई करने आने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। एक चीज और बता दूं मैं, 5% के करीब लोगों को स्पॉन्सर्ड जॉब मिलती है। अब 5% कैसे है पता है? 5% अगर 100 में से 5 बच्चों को, क्योंकि 100 में से 50-60 बच्चे तो ऐसे आते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं, बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते, ठीक है। उसमें के बाद क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो करते हैं थोड़ी बहुत मेहनत, फिर बोलते हैं यार यहाँ की जो पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह उनमें इतने बिजी रहते हैं कि अपनी चीज की तरफ फोकस नहीं कर पाते। बचते हैं 10-12 बच्चे जो रियल में फोकस होकर अपनी स्किल की, अपनी फील्ड की तरफ जॉब के ढूंढ रहे होते हैं। और उसमें से अगर 5 बच्चों को इजीली स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो 50% रेशियो बनता है। वैसे 5% है लेकिन वैसे 50% है। तो मेक श्योर ध्यान रखना, अगर आप कोई भी जॉब ढूंढने में लगेगा, कुछ भी सर्च कर रहे हो, दिल से करो। नहीं समझ में आ रहा, टेक ए गाइडेंस, टेक ए मेंटरशिप, इट विल हेल्प यू। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक